सात संगत जी, धन निरंकार जी, महापुरुषों, कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि हैं। सात संगत जी, कर्मों का फल तो भीष्म पितामह तक को भोगना पड़ा, तो हम और आपकी तो बात ही क्या है। सात संगत जी, एक सास और बहू रहती थी। सात संगत जी, सास बहुत ही दानी पेवती की थी और वो बहू बहुत ही दान किया करती थी, लेकिन उनकी बहू उनके विपरीत थी। उसको यह बात बहुत ही खलती थी। सास तो अत्यधिक दान करती थी, वह एकादशी का व्रत करती थी और सोने का आंवला दान किया करती थी। तो बहू कहने लगी, घर का सारा सोना ख़त्म हुआ जा रहा है, आप जी चांदी के आंवले दान किया करें। सास सरल स्वभाव की थी, तो उन्होंने बहू की बात को बड़े ही सरलता से मान लिया और चांदी के आंवले पुण्य करने लगी सास संगत जी। लेकिन बहू को ये भी रास नहीं आया, तो बहू ने कहा, आप जी घर की सारी चांदी दान कर देंगी, इसलिए आप जी पीतल के आंवले दान किया करें। सास ने फिर वैसा ही किया, लेकिन बहू बहुत ही चंचल थी, इसलिए उसने सास को फिर कहा, आप जी तांबे के आंवले पुण्य किया करें। सास ने फिर से सहस्र ही स्वीकार कर लिया। बहू तो बहुत ही हठीली थी होने के कारण फिर उसने सास को झिड़क कर कहा, आप जी लोहे के आंवले पुण्य किया करें। सास ने वैसा ही किया, घर का लोहा ऐसा ही किया। बहू ने फिर से कहा कि आप जी घर का सारा लोहा ख़त्म कर देंगी, आप मिट्टी के आंवले का दान किया करें। सास ने फिर से वैसा ही किया, लेकिन बहू को कहाँ सब्र होने वाला था। उसने कहा, आप मिट्टी के आंवले पुण्य किया करें। सास संगत जी, सास जी ने मिट्टी के आंवले पुण्य करना शुरू कर दिया, तो बहू को ये भी पसंद नहीं आया। सास संगत जी, तो उन्होंने सास से कहा, आप जी घर से निकल जाओ। तो सास संगत जी, सास और ससुर जी को घर से निकाल दिया गया। सास जी की आदत थी कि जब तक वो आंवला ना दान करती तब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करती थी। घर से निकाले जाने के कारण काफ़ी दूर तक चलते चलते ससुर जी को भूख लगने लगी और उन्होंने कहा, कुछ खा लेते हैं। सास जी ने उत्तर दिया, महाराज आप जी खा लीजिए, मैं तो जब तक आंवला दान नहीं कर लूँगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। चलते चलते थकावट होने के कारण ससुर जी को ठोकर लगी और सास जी के पुण्य कर्म के कारण वहाँ आंवला का पेड़ प्रकट हुआ और उन्होंने सास जी के सास जी ने आंवले दान किए। कुछ समय बाद 2 थालियाँ भोजन लगी हुई आईं, तो दोनों ने भोजन ग्रहण किया। फिर वहाँ पर महल बस गया। सास ससुर दोनों खुशी से वहाँ रहने लगे। कहते हैं, नियत सावधान हो तो मंजिल आसान है, अगर मन में ठान लिया जाए तो हर काम संभव है। इधर सास ससुर जी के अच्छे से रात पाट से रहने लगे, उधर बहू बेटे के खाने के लाले पड़ गए और देश छोड़कर भटकना पड़ा। भटकते भटकते काम की तलाश में घूम रहे थे, तभी सबसे पूछते तो सभी बोल देते कि नौकरी तो आपको आमल देश का राजा ही दे सकता है। सास संगत जी चलते चलते सास ससुर के महल के पास पहुंच गए। वहीं पर काम की मांग की, तो सास जी ने बहू को काम दे दिया और सास जी ने बहू को पहचान लिया, लेकिन बहू ने सास को नहीं पहचाना। काम करते करते उसे एक दिन सास की पीठ पर निशान दिखा और देखकर वह रोने लगी। तभी सास जी ने पूछा, बेटा क्या कुछ तकलीफ है? बहू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी सास की याद आ गई। तो सास ने कहा
कि कहाँ गई तेरी सास, क्या मर गई। लेकिन बहू ने सारा वृतांत कह सुनाया। तभी सास जी ने कहा कि मैं ही तेरी सास हूँ और तू ही मेरी बहू है, तेरी करनी तेरे आगे और मेरी करनी मेरे आगे। साथ संगत जी, इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की अत्यधिक सेवा करनी चाहिए। कभी भी उनके दिल को नहीं दुखाना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब